औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। देखिए मैं बोलूँगी, आप लोग थोड़ा दिमाग खोल के सुनना, वरना दिमाग तुम लोग घर पर रखाते हो, दिल देह से यहाँ चले आते हो, क्योंकि सबको सुनाई पड़ रहा ना।
हाँ, और फिर भी सुनने की कोशिश करना, नहीं तो चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। यहीं बैठना तुम लोग जब तक हो, दिमाग को भी यहीं रखना। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने को, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है, जिनवाणी बतलाती है। किसी ने हमसे कहा कि माता जी दुनिया में इतनी परेशानी है, आप परेशान नहीं हो। हमने कहा परेशानी, दुनिया की परेशानी अपन को परेशान नहीं करती है, परेशानी अपनी हो तो परेशान करती है। परेशानी अपनी हो या अपनों की हो तो परेशान करती है। इतने लोग मरते हैं, आप कभी रोते हैं? इतने लोगों का एक्सीडेंट होता है, आपको कुछ होता है? इतने लोगों के सिर में दर्द होता है, आपको कुछ होता है? नहीं, अपनी समस्या अपनी हो तो समाधान खोजते हो। और कितने बेईमान हो, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं, जीने का तंत्र नहीं। सोच कर देखना, समस्याएं लोग कहते कर्म का उदय, हमने कि कर्म का उदय नहीं होता है। कर्म का उदय उदय होता है, उसको हम कैसे भोगते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। मन वचन काये सबको मिले हैं, हमें और आपको भी मिले हैं। कहा है जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। यदि फोड़ा हो जाए तो चाहो उसे गलाकर सड़ाकर पैर काट दो, और चाहो सही समय पर मवाद निकालकर दवाई लगा लो। यदि फोड़ा है संसार में है तो संसार की परेशानियां होंगी, लेकिन संसार की परेशानियों को हम यदि शान से जीते हैं, आत्मसम्मान से जीते हैं तो परेशानी कुछ नहीं होती है। क्योंकि दूसरों की बातों को हम क्यों ग्रहण करते हैं, दूसरों की समस्याओं को हम अपनी समस्या क्यों बनाते हैं? ध्यान रखना, हमें लोग दिन भर शरीर को गालियां देते हैं कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। हमने कहा महातप नहीं कर पाओ तो कम से कम आंशिक तप करो। आपको लगता होगा साधु 12 तप करते हैं, हम कहते हैं आप 12,000 तप करते हो, लेकिन तप का मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ दिल और दिमाग को तपाते हो, कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है उससे। हम दुनिया का संक्लेश लेकर अपने अंदर बैठे हैं। किसी ने जय जिनेंद्र कर दे तो तुम्हें टेंशन, नहीं करे तो टेंशन। तुम्हारा आनंद भी कैसा, आइसक्रीम में, अच्छे जूते में, अच्छी पिक्चर में, इन सब में आनंद आता है। कभी आपने सोचा कि विषय तो एक दिन इंद्रियां भी थकेंगी और विषय भी थका देंगे। हमारी इंद्रियां, जीसस से किसी ने कहा, वो गलत काम कर रहा था, हिंसा कर रहा था। जीसस ने कहा तुम हिंसा क्यों कर रहे हो? कहने लगे हम तो मर रहे थे, आपने हमें जिलाया, अब हम क्या करें जी कर, हिंसा नहीं करे तो। कोई व्यभिचार कर रहा था, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो जिंदगी पाके? कहने लगे मैं तो अपाहिज था, तुमने सही किया। आप समझ गए, इस शरीर का उपयोग हमारे ऊपर है। आंखों से जिनदेव के दर्शन भी कर सकते हो, किसी की बुराई भी देख सकते हो। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। लोग इस पैर को गालियां देते, क्या करें, पैर हैं तो गलत जगह चले जाते। पैर गलत जगह जाते हैं कि तुम पहले गलत जगह जाते हो। जो विचार होते हैं वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है, और जैसा आचरण हो जाता है वैसा ही फल मिलता है। आज आप लोग हिसाब करके देखना कि 24 घंटे में कितना समय हमारा शुभ में निकलता है, कितना अशुभ में निकलता है, कितना पुण्य स्मृति में निकलता है, कितना पाप स्मृति में निकलता है। आप जिनवाणी के शब्द यहाँ से सुन के जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और किसी की निंदा चुगली
20 साल बाद भी ऐसे सजा के रखते हो जैसे शोकेस में बढ़िया चीज़ रखी हो। और सुबह 100 रुपये की चोरी, शाम तक इतना बढ़िया विस्तार करना जानते हो कि 100 रुपये की चोरी को 1 लाख तो कर ही देते हो, क्योंकि बुराइयों का विस्तार करते हैं और भलाइयों का संकोच करते हैं। भलाइयों को हम छोटा करना जानते हो, बुराइयों को बड़ा करना जानते हैं। हमारी नज़र हमेशा गलतियों पर जाती है। किसी की गलतियां और रोज पढ़ लेते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धर्म, लेकिन अंदर में किसी की प्रशंसा सुनकर तड़फ नहीं जाते हो, किसी की निंदा सुन के नहीं तड़फते हो, क्योंकि कभी भी जितनी चाहे क्षमा की माला फेरना, क्षमा नहीं आएगी। लेकिन अपने दिल और दिमाग को क्षमा में लगाओ। अपने दिल और दिमाग को 24 घंटे सकारात्मक सोच में लगाओ। कैसे सृजन हो? पहले आदमी पाप आज भी थे, पहले भी थे। लोगों का योग अभी था, पहले भी था, लेकिन सिर्फ अंतर इतना हुआ है कि पहले शुभ की प्रशंसा होती थी, अब अशुभ की प्रशंसा होती है। पहले बच्ची को देखने जाते थे तो पूछते थे तत्वार सूत्र आता है, भक्तांबर आता है, मंदिर जाती है, पूजा आती है। अब पूछते हैं डांस आता है। आप लोग तो अच्छी समाज हो, शायद आप लोगों के नहीं पूछते होंगे, धर्म ही पूछते होंगे। लेकिन सोच कर देखना, हम लोग अभी बड़ा अच्छा भजन सुन रहे थे कि जैन कुल पाया है स्वाभिमान करो। लेकिन मैंने कहा क्या स्वाभिमान करो? हमारे जैन समाज की हर कृतियाँ, आप सब एक प्रतिमाएं हो। हम जैन समाज में लोग कहते हैं हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं। हमने कहा तुम धर्म में पैदा कहाँ से हो जाओगे? कोई पैदाइश से धर्म में होता है क्या? धर्म हमारे अंदर पैदा होता है। धर्म हमारी आत्मा की चेतना की 100 वृत्ति का नाम धर्म है। 100 वृत्ति है ना, हमारे आत्मिक गुणों के विकास का नाम धर्म है। वो हमारे अंदर प्रकट होगा। धर्मात्मा जहाँ होता है वहीं तीर्थ हो जाता है, और पापात्मा तीर्थ में भी जाए तो पाप हो जाता है। चोर मंदिर में आएगा तो माला फेरने नहीं आएगा, चोरी करने आएगा। लेकिन आप मंदिर में नहीं भी आओ तो भी आपका दिल मंदिर में है। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ दिल को मंदिर मत बनाओ, दिल को मंदिर में मत रखो, मन को मंदिर बनाओ। एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, मम ग्रह ध्यान दुबार आय निवसो जगनामी, जो सुभरन तन करो कौन है अचरज स्वामी। आज से एक नियम लेना, तुम्हारे ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर आधे से ज़्यादा रोग ठीक हो जाएंगे। आपको लगता है हमारे रोग माता जी कर्म का उदय है, ये दुखता है वो दुखता है, कुछ नहीं दुखता है। हम अपनी ऊर्जा को विनाश में लगाते हैं। सभ्य आदमी ज़्यादा बीमार है। आपने कभी आदिवासी लोगों को बीमार नहीं देखा होगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा में यदि विकार आया तो तुरंत निकाल देते हैं। वो गाली बक देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पत्थर फेंक देंगे, मार देंगे, लकड़ी तोड़ लेंगे, उनकी ऊर्जा निष्कासित हो जाती है। सभ्य आदमी क्या करेगा? सभ्य आदमी अंदर, हमारे यहाँ क्यों कहा है निर्ग्रंथ होते हैं हमारे गुरु। कोई ग्रंथियाँ अंदर नहीं होती हैं, कोई रुकावट नहीं होती है, कोई दिखावट नहीं होती है, कोई सजावट नहीं होती है, क्योंकि सहज जिंदगी होती है। कभी विकार उन तक आते नहीं, आते हैं तो रुकते नहीं, और रुके तो सद्गुण बन जाते हैं। अभी भक्तांबर आपने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा? जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। आप लोगों का कितना पुण्य का योग है कि आपको सुंदर देह मिली है। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। हर आदमी चेहरे को सुंदर बनाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन चित्त पर ध्यान नहीं देता है जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। चित्त को सुंदर बनाएंगे हम कि चित्त पर एक भी गलती नहीं आने पाएगी। लेकिन आप लोग सिर्फ बाहर से सुंदर लगते हो। लोग कहते हैं बुढ़ापे नहीं आ पाए।
अरे ये तो कुदरत का आशीर्वाद है कि बाल सफ़ेद हो गए। तुम्हारी शुक्ल लेस्या प्रकट हो जाना चाहिए, तुम्हारे भावों में शुभ्रता आना चाहिए, लेकिन आप हो कि सफ़ेद को भी काले कर लेते हो। आँख से दिखना कम हो जाए तो देखना बंद कर देना चाहिए, लोगों को तो खासकर बुराइयों को देखना कम कर देना चाहिए कि आँखों ने इतनी साल देखा अब थक गई हैं। लेकिन आप हो कि बुराइयां तो अंधे से अंधे को भी दिखाई दे जाती हैं, गलत सोच हर कोई के अंदर बैठ जाती है। हम अपने मंदिर को कितनी सुंदर स्वयंभू बात कहिए कि आपकी पुण्य स्मृति भी चित्त को पवित्र कर देती है। भक्तामर में कहिए कि आपकी आस्था पूर्वक स्थिति तो बहुत बड़ी बात है, आपकी कथा भी चित्त को जन्म जन्म के पापों को नाश कर देती है। कभी सोचा कि क्यों पाप नाश कर देती है? अभी आपने पढ़ा, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। दरिद्र हम लोग सब दरिद्र हैं, अमीर मत समझना, यहाँ की दौलत साथ नहीं जाती है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा कि वास्तव में हमें बहुत दुख होगा। आखिरी में इतना कमाया तो और कुछ साथ नहीं जाएगा। जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाके की थी, वही लास्ट में डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कितना समय और लगेगा? सच बताना, उस समय तुम अपने आप को रख पाओगे क्या? आप लोगों की वो पावन धरा है जहाँ से एक नहीं 18 साधुओं ने, एक ऐसी तपस्थली रही होगी, ये निश्चित रूप से सिद्धवरकूट के नजदीक है, ये सिद्धों की भूमि रही होगी, ताकि यहाँ आज भी सिद्ध बनने वाले साधुओं का जन्म हो रहा है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ये मत सोचना कि वो माता जी हैं, महाराज जी। आत्मा कोई पर्याय से नहीं रहती है, आप भी इसी पर्याय में सनाबद में पैदा हुए हो, बहुत खुश मत होना। लेकिन आपके यहाँ ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व प्रकट हुए हैं, आपके बीच में से ऐसे परम पुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया में एक अपने, कहते हैं, चारित्र के मामले में छाप छोड़ी है। लेकिन आप लोगों को यही कहूंगी, जब भी कभी कोई साधु आए, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से।